सही बहरे देने के लिए, सही बहरों के तश्कील देने के लिए तख्ती लाजिम होती है। क्या लाजिम होती है? और हुरूफ तख्ती कितने हैं बेटे? वेरी गुड। हुरूफ तख्ती कितने हैं? 10 है, जिसका मजमुआ है लमाअत सुयूफुना। बोलो, ये सुयूफुना, ये लाम 1, मीम 2, ऐन 3, ते 4, सीन 5, ये 6, वाव 7, फे 8, नून 9, अलिफ 10। ये कितने हुरूफ हो गए? हुरूफ तख्ती कितने हो गए? 10। हुरूफ तख्ती कितने हो गए बेटे? जिसका मजमुआ, बोलो ना, लमाअत सुयूफुना। लमाअत कौन से लफ्ज हैं, कौन से हर्फ हैं? जरा बोलिए। इज्तिमाई तौर पर आप जवाब दे रहे हैं, और तदरीस में, टीचिंग में इज्तिमाई जवाबात काबिले सताइश नहीं है, क्योंकि इसमें यह पता लगाना मुश्किल है कि आप खुद से बोल रहे हैं या दूसरे की आवाज़ों में आवाज़ मिला के बोल रहे हैं। इसमें नुकसान है। आप बोलिए कितने हैं हुरूफ तख्ती? वेरी गुड। कितने हैं? अलिफ ता कहीं को? अच्छा, वहाँ बोल रहे हैं आप, यहाँ से नहीं बोल। ठीक है, बोलिए। अब उसको आसानी से याद रखने के लिए क्या बोलेंगे? लमाअत सुयूफुना। इसका मजमुआ लमाअत सुयूफुना। हालांकि इसमें मीनिंग बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे अरबी आती अल्लाह के फजल से, तो इसका तर्जुमा है लमाअत, लमाऊ, लमाअत चमकी, सुयूफुना सैफ की जमा सुयूफ है ना, हमारी तलवारें चमकी। मीनिंग बताने की जरूरत नहीं भाई, खाली हुरूफ तख्ती का मजमुआ है। कितने हुरूफ तख्ती कितने बेटे? 10। क्या क्या है यहाँ बोलो? ये हुरूफ तख्ती है, हुरूफ। अब आपको पार्ट बी के अंदर एग्जाम में आता हुरूफ तख्ती कितने हैं, ऑप्शन रहता है 9, 8, 7, 10। हुरूफ तख्ती कितने हैं? 10। अब ऑप्शन में कुछ भी आने दो, कितना रखेंगे आप? 10। ये हुरूफ तख्ती हैं। अब क्या करते? 4 जोड़ियां बनाते, 4 के 4 जोड़ियां बनाते। एक ऐसी जोड़ी बनती जिसमें आपको 1 2 3 4 ये रहते आपको, ठीक है, और 3 जोड़ियां ऐसी रहती, उसमें ये कोई कुछ भी नहीं थे, ये 4 ही रहते, बाकी कुछ अलग रहते, तो आपको चुनना रहता बाज़ वक़्त। बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को? याद रहे तो चुन सकते, याद रहे तो चुन सकते, याद रखना जरूरी है। तो हुरूफ तख्ती कितने बेटे? तख्ती के माने टुकड़े करना, तख्ती के माने टुकड़े करना, ठीक है ना। तो इसमें कुछ आप लोगों को पूछना है? नो मतलब नहीं। अब यहां पर आपके सामने तख्ती करने के लिए खास है, आप लोग पढ़ने आता बराबर दिख रहा ना? और बड़ा करूं? दिख रहा माशाल्लाह। ये पढ़ो बेटे, अभी रुक के पढ़ना। फा मुस्तफ़ईलुन तुन वतद मफ़ाइलुन फ़उइला। अब ये गौर करो, फा में कितने हुरूफ है? पहला, दूसरा। मुस में कितने हैं? पहला, दूसरा। तफ में कितने हैं? पहला, दूसरा। ई में कितने हैं? पहला, दूसरा। लुन में कितने हैं? पहला, दूसरा। तुन में कितने हैं? पहला, दूसरा, साकिन। अब वतन में देख लीजिए आप, मफा पहले दोनों, तीसरा इलुन पहले दोनों। यहां पे कितने हुरूफ है? पहले दोनों, तीसरा। फ़अ में कितने हैं? पहले दोनों, तीसरा। इला 3, पहले दोनों, तीसरा। ये किसकी मिसालें हैं? वतद की। अब आ जाओ मुद्दे पे। एग्जाम में आता आप लोगों को कि सबब और वतद की तकरार से रुक्न इस तरह बनते हैं। सबब और वतद को मिलाकर रुक्न ऐसे बनते हैं। मिसाल के तौर पर
यहां पर लिख रहा हूं मैं ये फा एलुन, ये किसकी मिसाल है? सबब और वतद की मिसाल है। एग्जाम में आता सबब और ये फा कितने हुरूफ है यहां पर? 2। एलुन देखो जितने भी है ना यहां पर रुकन बनने के लिए इन्हीं में से बनते, इससे हटके कुछ भी नहीं, इससे हटके कुछ भी नहीं। मैं ये पढ़ा देने के बाद सबसे इनफिरादी तौर पर सवाल करूंगा और हर एक को जवाब देने पड़ेंगे। ये फ़अूलुन किसकी मिसाल है? एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। अब आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, आप लोग बताना मेरे को, बताएंगे इंशाल्लाह? वो भी चले जाता क्या? अब मैं बोल रहा हूं, एक लफ्ज लिख रहा हूं यहां पे, इसको आप मेरे को बताना ये किसकी मिसाल है, बोलना। ये जो है बोलो, फिर से बोलो। वेरी गुड, यू आर परफेक्ट इन दिस माशाल्लाह। सबब नहीं बेटे, डबल सबब वतद। अब वतद अब ये लफ्ज ये देख रहा हूं, देखो फा इला तुन, बॉयज में से बोलो बेटा, बोलो। सबब वतद सबब। अभी अगला और लिख रहा हूं, बोलो। वतद सबब, वतद सबब। अब यहां पर ये लिख रहा हूं मफा, बोलो यहां पर, बोलो बोलो। फिर इस्तेमाली जवाबात आ गए, मफा वतद ई लुन, तो किसके हो गए ये? वतद प्लस सबब प्लस सबब, ठीक है ना? तो माशाल्लाह ये आप लोगों को सबब और वतद और फासला के बारे में मालूमात हासिल हो गई। इम्तिहान में किसी भी तरीके से सवाल आए तो इंशाअल्लाह आप जवाब देने के काबिल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में, मुख्तसर सवालों में, एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म, गवर्नमेंट रूल, शॉर्ट आंसर्स मस्ट बी 4 to 6 सेंटेंसेस, 4 से 6 जुमलों में होना है। अब वो 4 से 6 जुमले बनाने के लिए आपको मैंने एक टेक्निक दी थी। कौन सी टेक्निक दी थी? कॉमन पैराग्राफ। बोले साहब कॉमन पैराग्राफ क्या है? सुनो गौर से, इस सवाल को सबक नज्म नाज से लिया गया है। इसके लिखने वाले शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली हैं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। 1904 में उनको शम्सुल उलमा का खिताब मिला। उन्होंने सवाने निगारी में चंद किताबें लिखी, 3, यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी। उनका इंतकाल 1914 में हो गया। बच्चों ये चीज़ें आपको अगर याद हैं और याद होनी चाहिए, इस जवाब के लिखने से पहले ये चीज़ें ऐड करेंगे। आपके जवाब में ये चीज़ें, ये बातें जो बताई गई उसको एडअप करेंगे तो आपका जो आंसर है, जो आपका जवाब है वो लेंथी हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। मुम्तहिन और एग्जामिनर आपको मुकम्मल क्या देंगे? नंबरात देंगे, निशानात देंगे, मार्क्स देंगे, ठीक है ना? कॉमन पैराग्राफ समझ में आया आपको? अबाउट द ऑथर, अबाउट द पोइट, शायर या मुसन्निफ के बारे में ब्रीफली लिख देना। उसके बाद आंसर को क्या करना? स्टार्ट करना। तो इंशाअल्लाह ताला जो रिक्वायरमेंट है आपको 4 से 6 जुमलों का,
मुख्तसर सवालात के अंदर वो पूरे हो जाएंगे। ये सवालात आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये नुस्खे कीमिया किसे और किसे कहा गया और क्यों? नुस्खे कीमिया किसे कहा गया और क्यों? नुस्खे कीमिया किसे कहा गया और क्यों? बहुत बार आ रहा है ये। अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं आना जरूरी नहीं है, इसको ट्विस्ट कराऊं। हाली ने नात में, अपनी नात में नुस्खा कीमिया किसे कहा है? फिर और ट्विस्ट करा, सुनो। हाली ने कुरान करीम को अपनी नात में क्या कहा है? ऐसा मैं जो बोला ऐसा लिखा हुआ है, आंसर वही होता है, मगर ऐसा लिखा हुआ नहीं है। हर सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको क्या करते, ट्विस्ट करके पूछते कि आप कॉन्सेप्ट पे मुकम्मल तौर पर उबूर रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्योंकि आजकल हम लोग रट्टू तोतों की तरह पढ़ाई नहीं होती हमारी, बल्कि हम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। CCE पैटर्न हमारे को कॉन्सेप्चुअल स्टडीज बताती है, और अगर हमने कॉन्सेप्ट पे काम किया तो एग्जामिनर यानी मुम्तहिन कौन सा भी सवाल देने दो, हम जवाब देने के काबिल बन जाएंगे। किस पे काम करना अपने को? कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है ना। इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है, मैं जैसा कि बोला आपको, एक ही जवाब है। हाली ने नात में कुरान करीम को नुस्खे कीमिया कहा है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में दुनिया व आखिरत के तमाम मसाइल का हल रखा है, तमाम समस्या का समाधान रखा है, तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन कुरान में रखा है। इसलिए हाली ने अपनी नात में कुरान करीम को नुस्खे कीमिया कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अल्लाह की जात वाहिद ही इबादत के लायक है, क्यों? लिख रहे हैं? बॉयज लिख रहे बेटे? लिखना बेटे, आंख उछलिया नहीं खेलना। ये चमन यूं ही रह जाएगा और हजार बुलबुलें सब अपनी बोलियां बोल के चले जाएंगे। रहना आपको है, पढ़ना आपको है, मंजिल आपको पानी है, कामयाब आपको होना है, आगे आपको बढ़ना है, इम्तिहान आपको लिखने हैं। हम आपके मुआविन हैं, हम आपके मददगार हैं, हम आपके मुअल्लिम हैं, हम आपके मुदरिस हैं, हम आपके खैरअंदेश हैं, हम आपके वेलविशर हैं, हम आपके शुभ चिंतक हैं। लेकिन हमारी जो नेक कामनाएं, नेक तमन्नाएं हैं, ये हमारी तमन्नाएं, हमारी दुआएं काफी नहीं है। दवा आपको करनी, याद आपको करना है, समझना आपको है, इसलिए टाइम खराब नहीं करना बेटा, ठीक है। ये लिख लिए क्वेश्चन, ये सवाल लिख लिए। अब अगले जो सवालात हैं, इसमें से अक्सर पूछा जाने वाला सवाल हाली के अदबी कारनामे, हाली के अदबी कारनामे। पहले सवाल को समझे, ये बोलो मेरे को, हाली के अदबी कारनामे लिखिए। अच्छा, सवाल समझे आप लोग? समझे नहीं समझे? समझे तो मुझे समझाओ। क्या यस बोले आप? क्या मतलब इसका? नहीं, देखो यस बोल दे के फिर आपको समझ में नहीं आया बोले तो मैं हूं ना। डोंट फियर, इफ्तिखारी है नो। अदबी कारनामे, अदब किसे कहते हैं? सुन बेटे, मैं ये समझ रहा था कि आप यही बोलेंगे। अदब के माने मानस, तहजीब, तमद्दुन, अखलाक। सुनिए, गौर से सुनिए बच्चों, गौर से सुनिए अम्मा। जब लफ्ज अदब को किसी जबान व अदब के साथ जोड़ा जाए, जब लफ्ज अदब को किसी लैंग्वेज के साथ जोड़ा जाए, तो उस लफ्ज अदब का मतलब लिटरेचर है। जब समाजियात पे बात करें हम, जब अखलाकियात पे बात करें हम, जब मोरालिटी पे बात करें हम, जब एथिकल बात करें हम, तो उसके माने वो है जो आप कह रहे थे
लेकिन यहां पर लिटरेचर की बात हो रही है, यानी उन्होंने अदबी कारनामे, उन्होंने लिटरेचर में क्या कारनामा अंजाम दिया। अभी प्रीवियसली थोड़ी देर पहले अपन बात करें, क्या बात करें बोलो? जदीद शायरी के मेमार हैं, आप पढ़िए उनके बारे में, किताब में मौजूद है। सवाने निगारी उन्होंने लिखा। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन के बारे पढ़े ना अपन, जदीद शायरी के बारे में, मनाजिर फितरत, सीधे सादे ख्यालात, मनाजिर फितरत का बयान, और इस्लाह पसंद तसव्वुरात। इस्लाह पसंद यानी ऐसा तसव्वुर, ऐसा थॉट्स कि जिससे समाज के अंदर सुधार पैदा हो, इस्लाह पैदा हो, ऐसी राइटिंग होती है उनकी। और आगे भी उनका अदबी कारनामे यह है कि उन्होंने सवाने निगारी में 3 किताबें लिखी। कौन सी? हयात जावेद किन के लिए लिखा उन्होंने? बोलो बेटे, अब देख के बोलने की जरूरत नहीं है। हयात जावेद सर सैयद अहमद खान के लिए, हयात सादी शेख सादी शिराजी के लिए, और यादगार गालिब मिर्जा गालिब के लिए। शॉर्ट फॉर्म में मुख्तसर तौर पर मैं आपको इसका जवाब बोल दिया, उनके अदबी कारनामे, क्योंकि अदबी कारनामे के सवाल के बारे में आप मिसकॉन्सेप्टेड थे, एंड वी आर गैदर्ड ओवर हियर टू क्लैरिफाई आवर ऑल मिसकॉन्सेप्शंस। The main ambition of gathering in this institute, in this tutorial, main concept is कि हमारे जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, हमारी जो कंसर्न है, हमारे जो मतलब जो चीज़ें हमको समझ में नहीं आई है, उसको क्लियर करना है। एवरीबॉडी वांटिंग टू? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अदबी कारनामे का समझना है आप लोगों को? ये है शॉर्ट यानी मुख्तसर सवालात। मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को, कौन से? तवील। कौन से? तवील। अभी तवील के अंदर आपकी किताब में जो सवालात है बेटे, 2 सवाल है। कितने हैं? 2। इस्नाद को पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के बारे में लिखिए। इस्नाद को पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हुजूर आला अखलाक के बारे में लिखिए। के ये जो है ना, दूसरा सवाल कौन सा है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहा जाता है? आप थोड़ी देर दोनों सवाल को ठंडे दिमाग से पढ़िए। पहला सवाल है, इस नात को पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के बारे में, आला अखलाक के बारे में मैं आपको बताइए भाई, यहाँ पे देखिए, आप लोग देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर एक मजमून लिखी। यहाँ का ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन क्यों कहा जाता है? इस्नाद को पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के बारे में लिखिए। ये दोनों सवालात जो है ना, अगर आप गौर करेंगे तो सिमिलर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एथिक्स, आपके मोरालिटी, आपके आला अखलाक लिखने जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन को आपको लिखना ही, मेंशन करना ही पड़ेगा। दुश्मन के साथ आपने अच्छाई से पेश आए, बदअंदेश के दिल में आपने अच्छे अखलाक से दिल में क्या कर लिए? घर कर लिए। मुख्तलिफ वाक़यात मैंने आपको सबक पढ़ाते बताए थे। तो आप अखलाक बताने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रहमतुल आलमीन होना क्या हो जाएगा? साबित हो जाएगा। यानी अगर आपने नात का खुलासा याद किया है तो दोनों सवाल आप करने के काबिल हो। कभी ये किया जाता है, कभी वो किया जाता है। अगर आप याद एक है, आप दोनों को लिखने के इंशाल्लाह क्या हो जाएंगे? काबिल हो जाएंगे। ठीक है ना?